अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना सेकंड लेक्चर मैथ से रिलेटेड। तो ये बेसिकली ये सीरीज़ जो हम मैथ की शुरू करने लगे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम वक्त में कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं, यानी वो थोड़ी इनपुट दें और उनको ज़्यादा आउटपुट मिले। लेकिन ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 75 मार्क्स का ही पेपर जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। चाहे वो स्टूडेंट्स मतलब जो कहते हैं कि हम ज़्यादा मैथ नहीं करना चाहते, बस हमें वो मिल जाए जिससे हम कम से कम पास हो जाएं, तो ये उनके लिए भी है। और जो चाहते हैं कि हम 75 मार्क्स ले लें, मतलब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगर वो ये जो काम यहाँ पर करवाया जाएगा तो उम्मीद है कि वो 75 आउट ऑफ 75 भी गेन कर सकते हैं, मतलब मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो मतलब शॉर्ट सीरीज़ है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो ज्योमेट्री का पोर्शन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री का पोर्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। और उसमें मोस्टली जो चीज़ें आती हैं वो किससे रिलेटेड आती हैं, जियोमेट्री से। और ये 12 नंबर का कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। तो उससे रिलेटेड आज लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 4 डिफाइंस आती हैं। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह उसी में से होंगी जो डेफिनेशंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी मतलब क्वेश्चन है जो हमारे मतलब आते हैं कम, एटलीस्ट पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो टू क्वेश्चन तक, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट इसी में से आते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन पाइथागोरस में से आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो मेन चीज़ है वो कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई किया जाता है मोस्ट राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करें, एक सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की जाए, तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो कौन सा हो, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल हो, जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ए बी सी ये इसके ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये जो राइट एंगल है इसके जो अपोजिट साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एच। इसे हम मोस्टली जो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वर्टिकल साइड होती है यानी एंगल के साथ जो वर्टिकल साइड है, इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो वर्टिकल साइड है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। एंड जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है राइट एंगल के साथ, जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसके एडजेसेंट, इसको हम बेस कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। तो ये तो ट्राइंगल के जो 3 साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, उनके नेम है। जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच। और जो वर्टिकल साइड होती है 90 डिग्री के साथ जो वर्टिकल साइड है
फिर उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, कैपिटल पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एडजेसेंट साइड है, जो हॉरिजॉन्टल साइड है, इट इज़ नॉन एज बेस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। तो यहीं से पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका एक फार्मूला जनरेट होता है। मैं डेफिनेशन नहीं अभी कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये एक जनरल फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो इसको हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आम तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, इस फार्मूले को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अंदर ये कि जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड हमें मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सम टाइम वो कहता है कि जी साबित करें कि राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये 3 साइड जब राइट एंगल ट्रायंगल की, या वो राइट एंगल ट्रायंगल दे के 2 उसके साइड्स की वैल्यू दे देता है और थर्ड साइड्स की वैल्यू एक्स किसी सूरत में वगैरह फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में बड़ी दफ़ा आया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर उसने पूछा है। इसको करने का मेथड सीखते हैं। ये राइट एंगल आ गया और ये एक्स, ये साइड जब √2 और ये 1 सेंटीमीटर। इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो इन गिवन ट्रायंगल अगर हम 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड देखें तो वो एच यानी हाइपोटेनस √2 सेंटीमीटर, और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये हमें पता है बेस है और वो कितना है 1 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड करना है, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 2 और उसका इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से आपको पता कैंसिल हो जाता है, 2 आ गया। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 है, उधर जाके 2 में से ये माइनस हो जाएगा तो आपके पास 1 बच गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर और इधर भी 1 का, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो ये अननोन की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी, मतलब मुश्किल नहीं है। इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक्स उसने का फाइंड करना है 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दिया उसने। तो हेयर हम लिख सकते हैं, हेयर अगर हम देखें 90 डिग्री के ऑपोजिट एच वो 10 सेंटीमीटर है और पी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और इस दफ़ा बेस एक्स विच इज़ क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 10 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो ये 100 इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर
36 इधर प्लस है, 100 में से वो हम माइनस कर देंगे 36 को, तो ये आ जाएगा 64। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ स्क्वायर रूट लिया 64 का स्क्वायर रूट, एक्स इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें हम प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि लेंथ है, और आपको पता है कि लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कि लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। साइड है ट्राइंगल की सारी साइड जो है पॉजिटिव वैल्यू रखती हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, जस्ट प्लस में ही आंसर लिख रहे हैं। तो ये इसका आ गया आंसर, यानी एक्स की वैल्यू आ गई। एक और कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर और एक्स फाइंड करना है। तो अगर यहाँ देखा जाए, हेयर h इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और अब b बेस जो कि हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो 3 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने लगे। एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 25 का, तो ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, एक्स आ गया और उसका 5 सेंटीमीटर। अब ये तो एग्जांपल्स हो गई। कुछ क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएं तो चलें आप ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करिएगा इसका सलूशन, ठीक है। पिक्चर उतार के इसकी सेंड करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और नंबर 2 आपने इसे भी ट्राई करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं और मुझे लाजमी कमेंट में आपने सेंड करना है इन्हें, इनका सलूशन जो भी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।